मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पहले हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग क्या है, जो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई है। मांग से हमारा अभिप्राय क्या होता है, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा। परंतु हमारा सप्लाई का मतलब क्या है, आज हमारा टॉपिक है सप्लाई एनालिसिस। पूर्ति विश्लेषण करेंगे। पूर्ति से हमारा अभिप्राय क्या है, किसी वस्तु की पूर्ति से हमारा अभिप्राय क्या होता है, वस्तु की उन मात्राओं से होता है जिन्हें एक विक्रेता अलग अलग कीमतों पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। पूर्ति उत्पादक से जुड़ी होती है, मांग उपभोक्ता से जुड़ी होती है। तो किसी वस्तु की पूर्ति से हमारा अभिप्राय क्या है कि कोई विक्रेता जो है या कोई उत्पादक जो है विभिन्न संभव कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। स्टॉक क्या होता है, किसी वस्तु का स्टॉक उस वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो किसी समय बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो 10 क्विंटल एक दुकानदार के पास पड़ी है, परंतु जो बाज़ार में अभी उसकी कीमत है वो उस पर 2 क्विंटल बेचने के लिए तैयार है। तो 2 क्विंटल तो सप्लाई होगी और बाकी जो 8 क्विंटल है उसके पास क्या होगा, स्टॉक होगा। पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका से हमारा अभिप्राय क्या होता है, क्या दर्शाती है, जो विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को प्रकट करती है, उसको हम बोलते हैं पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका। 2 तरह की होती है, व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का मतलब क्या है कि बाजार में किसी एक फर्म या एक उत्पादक के द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली मात्रा को जो प्रकट करती है वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका होती है। जैसे हमने देखा कि प्राइस ऑफ एक्स, जब किसी वस्तु एक्स की कीमत 5 रुपये है तो उसकी जो मात्रा है वो बिकने के लिए 0 है, 10 पे 10 है और 15 पे 15 है। बाजार पूर्ति वक्र का मतलब क्या होता है कि बाजार में सभी फर्मों के द्वारा अलग अलग कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति। क्योंकि बाजार में बहुत सारी फर्में होती हैं, परंतु सुविधा के लिए मान लेते हैं कि 2 फर्में हैं, ए बी और टोटल। प्राइस 5 पर मान लीजिए ए फर्म 0 सप्लाई करती है, जो बी है 5 वस्तुओं की सप्लाई करती है, 10 पे वो 5 करती है, वो 10 करती है, और वो 15 पे 10 करती है तो 20 करती है। ये 5, 15, 30, 5 पर 5, 10 पे 15 और 15 पे 30, ये क्या है, बाजार पूर्ति सप्लाई है। कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व का मतलब क्या है, पूर्ति जो हमारी तालिका है उसका जो रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ति वक्र कहलाता है। यानी कि जब पूर्ति तालिका को पूर्ति वक्र या डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं तो पूर्ति वक्र बन जाता है। ये भी क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध प्रकट करता है। धनात्मक मतलब कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी और कीमत के कम होने से पूर्ति कम हो जाएगी। 2 तरह के वक्र होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है, एक जो फर्म की या फिर व्यक्तिगत जो पूर्ति तालिका है उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह दर्शाता है कि एक फर्म या एक उत्पादक विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होगा। जैसा कि पिछली तालिका में हमने देखा था कि 5 पर 0 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, 10 पे 5 और 15 पे 15। तो ये क्या है, हमारा एसएस पूर्ति वक्र है, जो क्या दर्शाता है कि एक जो उत्पादक है वो विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। इसमें रिलेशन जो होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, धनात्मक होता है, यानी कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी और कीमत के कम होने से पूर्ति कम होगी। बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है, बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसूची का या तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। ये क्या बताता है कि सभी उत्पादकों के द्वारा विभिन्न कीमतों पर की गई पूर्ति को दर्शाता है। ए फर्म के द्वारा 5 पे 0, 10 पे 5 और 15 पे 10। इसी तरह से 5 पे 5 बी फर्म के द्वारा 10 पे 10 और 15 पे 15। इन दोनों को जोड़कर जब हम वक्र बनाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारित तत्व। हमने मांग के निर्धारित तत्व भी किए थे कि मांग को क्या प्रभावित करता है या मांग को किन बातों पर निर्भर करती है। तो सप्लाई ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ ओ का मतलब अदर गुड्स, एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स, जी गोल ऑफ फर्म, टी टेक्नोलॉजी, ई एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, जी पी गवर्नमेंट की पॉलिसी, पी एफ फैक्टर प्राइस। देखिए बच्चे ये कैसे प्रभावित करता है कि सप्लाई ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी एक्स का मतलब वस्तु की अपनी कीमत, यानी कि एक्स वस्तु की सप्लाई एक्स की कीमत पर निर्भर करती है।
एक्स की कीमत पर कैसे निर्भर करती है कि एक्स की कीमत ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कीमत कम होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अन्य वस्तुओं की कीमतें, जब सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं, एक पॉजिटिव माहौल होता है तो सप्लाई बढ़ती है। नंबर ऑफ फर्म्स, फर्मों की संख्या, जैसे कि आपको पता है कि जितने उत्पादक ज़्यादा होंगे, जितनी फर्मों की संख्या ज़्यादा होगी सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी फर्मों की संख्या कम होगी सप्लाई उतनी कम होगी। जी, गोल ऑफ फर्म, फर्मों का उद्देश्य है। बच्चे फर्मों का उद्देश्य दो तरह का होता है, लाभ कमाना या बिक्री को अधिकतम करना। जब फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो वो जब अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति करेंगे। जब फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना होता है तो वो वर्तमान कीमत पर भी सप्लाई को बढ़ा देती है। टी, टेक्नोलॉजी, तकनीक, अच्छी तकनीक के आने पर, अच्छी टेक्नोलॉजी आने पर जो है सप्लाई बढ़ती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, भविष्य में कीमत संभावना, यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग या फिर उत्पादक जो अपना उत्पादन रखेगा और जिस समय पूर्ति, जब उस समय कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी उस समय वो उसको बेचना शुरू कर देगा। जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। सरकारी नीति में क्या है, जिस वस्तु का सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है उसको सब्सिडी, आर्थिक सहायता देती है, जिसकी कम करना चाहती है उस पर टैक्स लगाती है। फैक्टर प्राइस, उत्पादन के साधनों की कीमतें। उत्पादन के साधन कौन से हैं जो उत्पादन में हमारे काम आते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। यदि इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादक की जो लागत है, जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, और यदि इनकी फैक्टर प्राइस कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई, हमने मांग का नियम भी किया था, आज हम पूर्ति का नियम करेंगे। देखिए बच्चे, मांग जो उपभोक्ता से जुड़ी होती है और उपभोक्ता जो है कम कीमत पर अधिक वस्तु की मांग करते हैं। पूर्ति उत्पादक से जुड़ी होती है, तो उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, इसलिए ये क्या करता है कि अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करता है। पूर्ति के नियम से हमें ज्ञात क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब क्या है कि पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर कम हो जाती है। अन्य बातों का मतलब क्या है, इसकी नियम की मान्यताएं क्या होगी कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चेंज होने से फर्म का जो है लागत कम अधिक हो जाती है, जिससे फर्म अपना सप्लाई को चेंज करती है। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। पूर्ति के नियम की व्याख्या, पूर्ति के नियम की व्याख्या हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा करेंगे। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, 10, 11, 12 हो रही है, पूर्ति हमारी 100, 200, 300 हो रही है, ये बताता है कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। 12, 11, 10 हो रही है तो 300, 200, 100 हो रही है, इसका मतलब कि कीमत के कम होने से पूर्ति कम होती है। इसको हम डायग्राम के द्वारा, जब वस्तु की कीमत OP है, सप्लाई OQ है, जब कीमत बढ़कर OP1 हो गई है, सप्लाई बढ़कर OQ1 हो गई है। ये SS जो है सप्लाई कर्व है, जिसका ढलान कैसा है, धनात्मक है, जो बताता है कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी और कीमत के कम होने से पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ति के नियम के अपवाद क्या हैं, यानी कि कहाँ पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। प्राकृतिक तत्वों आधारित कृषि उत्पादित वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए कृषि में कोई भी वस्तु की कीमतें अब बढ़ गई हैं, परंतु किसान उसको इतने जल्दी पैदा नहीं कर सकता। सामाजिक प्रतिष्ठा की जो वस्तु होती हैं, हीरे जवाहरात जो होते हैं, उनकी सप्लाई बहुत सीमित होती है, अधिक कीमत मिलने पर भी उनको नहीं बढ़ाया जा सकता। और नाशवान वस्तुएं जो हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, तो उनको, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो इसमें भी क्या है कि जो उत्पादक है कीमतें कम होने पर भी विक्रेता इनकी अधिक मात्रा को बेचने का प्रयत्न करता है। थैंक यू।